Hello student, welcome to my channel. Today I am going to teach you height and distance chapter. In NCERT, the name of this chapter is some application of trigonometry. ठीक है, आइए कुछ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक थ्योरीज समझ लेते हैं। उसके बगैर आप इस चैप्टर को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। चलिए, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का चित्र बनाया है। इसे आप बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं आप हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानना है। सपोज़ कीजिए कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का एक एग्जांपल लिया है। सपोज़ कीजिए यह एक क्या है, ये एक टावर है। यह एक क्या है, टावर है। सपोज़ कि यह एक टावर है। ठीक है, यह एक टावर है और इस टावर के ऊपर कोई, यानी इस टावर का टॉप को देखा जा रहा है। कौन? यहाँ पर कोई टावर से कुछ दूरी पर, धरती के कुछ दूरी पर एक ऑब्जर्वर है और यहाँ से उस टावर को वो देख रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर उस टावर को देखेगा तो ये जो एक लाइन बनेगी उसे आप कहेंगे लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट कहेंगे। और ये टावर का फुट कहलाएगा, ये टावर का टॉप कहलाएगा। तो टावर का फुट और ये जो ऑब्जर्वर है उसके बीच का जो लाइन होगा उसे आप क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, जिसे आप बेस भी कह सकते हैं। तो इस बेस या यह हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनाएगा ऑब्जर्वर, उसके आँख से ये जितनी फोकस एंगल बनाएगा वह कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। यानी जो कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर अगर देखता है तो यहाँ जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझिए। सपोज कीजिए यह एक मीनार है, टावर है। इस टावर के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है और वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ देख रहा है। तो यहाँ जो लाइन बनेगी ऑब्जर्वर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। ठीक है, आइए, यह ऑब्जर्वर क्या करेगा? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएगा। देखिए, इस बेस के लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसे आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। आइए इसको एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी का, या पिक्चर्स। देखिए, यहाँ एक ऑब्जर्वर है। इस टावर के टॉप को वो क्या कर रहा है? देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट ये हो गया। ठीक है, ये बेस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा है ना, इस एंगल को आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसे भी देख लीजिए। ठीक है, यह ऑब्जर्वर ऊपर से कोई अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? इस लाइन ऑफ साइट से और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, सबसे पहले क्या करेगा? ये जो आपका बेस है, इस बेस के पैरेलल एक लेवल बनाएगा जिसे आप हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के ये जो एंगल बनाएगा, इस बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग समझ गए। जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर ऊपर से नीचे देखेगा तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज़ जानना जरूरी है कि यह लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल होगा, और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल होता है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं। मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले को लिखा है। इस ट्रिक को आप लोग जानते भी होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसे आप साइन कहते हैं। साइन इज इक्वल टू क्या होता था? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता था। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता था और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता था। साइन का रिवर्स होता था कॉसेक्स।
जिसे आप जैसे पलट दीजिएगा तो एच बाई पी हो जाएगा, इसे पलट दीजिएगा एच बाई बी हो जाएगा, और ये बी बाई पी हो जाएगा। तो साइन का उल्टा होता था कोसेक, तो कोसेक का वैल्यू एच बाई पी हो जाएगा। ये कोस का उल्टा सेक, एच बाई बी, और टेन का उल्टा क्या हो जाता है, बी बाई पी। मैंने इसको क्यों लिया, आइए समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज कीजिए ये परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये 50 मीटर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। और एंगल अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इस हाइट के टॉप को अगर वो देख रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आप कहेंगे, तो ये अगर गिवन है और ये वैल्यू दिया है, इस वैल्यू को निकालना है, यानी ऑब्जर्वर इस टावर से कितनी दूरी पे है ये अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा वैल्यू कौन सा साइड दिया हुआ है और कौन सा साइड निकालना है। ये अगर आपको रिलेशन निकालने आ गया तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे। तो देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस फाइंड करना है, तो आप बताएंगे इस मेन वाले वैल्यू में आप ये देखिए कि यह होता है साइन, ये कॉस और ये टेन। तो पी दिया है, बी फाइंड करना है, तो पी और बी, इसमें देखो पी और एच का रिलेशन है, इसमें पी बी और एच का, और इसमें पी और बी, कहीं ना कहीं ये साइन कॉस टेन, तो ये टेन वाला वैल्यू इस पर लगेगा। तो आप लोग लिखेंगे इसे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज कीजिए ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कितना डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो आप कहेंगे कि सिंस, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल में बोलेंगे सिंस, किसका रिलेशन से ये फाइंड होगा, एक वैल्यू दिया है, एक वैल्यू निकालना है, पी और बी का रिलेशन 10 का लगेगा। तो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, पी बाई बी होता है कि नहीं, थीटा दिया हुआ है तो 30 डिग्री थीटा के जगह में बैठ जाएगा, और पी दिया हुआ है आपका कितना वैल्यू 50 मीटर, 50, और बी निकालना है, बी आप इसे एक्स मानिए या बी मानिए या बी सी मानिए, बी सी ही रहने देते हैं, ठीक। तो क्या वैल्यू निकलेगा, 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3। और ये वैल्यू हो जाएगा 1030 का वैल्यू रख दिए यहाँ पर, ये 50 हो गया, और ये बी सी, इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो ये बी सी आएगा इधर, और इधर ये 50 इंटू √3, 50 इंटू √3, 50√3 मीटर क्या हो गया, वैल्यू आ गया। तो मैंने समझाया कि कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा और जो वैल्यू निकालना है उसके बीच आपको रिलेशन पता करना होगा कि कौन सा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पर tan थीटा इसलिए हम लगाएं क्योंकि पी और बी का रिलेशन बन रहा था। तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं चैप्टर का। क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्यूशन पहला बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि एक सर्कस है, सर्कस आर्टिस्ट है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल टू द ग्राउंड। यानी एक पोल ग्राउंड से खड़ा है और कोई सर्कस है जो इसके टॉप पर रस्सी बंधा हुआ है, और यह स्ट्रेच्ड है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है, टाइटली स्ट्रेच्ड है। मान लो ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के किसी पॉइंट से वो क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड है। तो ये जो लाइन बनेगी, यह जो लाइन बनेगी यही रोप होगा उसका, ठीक है। इसी रोप पे वो क्या कर रहा है, इसी रोप पे वो आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, क्लाइंब करते 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 वहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, इस फिगर को मैं दोबारा समझा रहा हूँ। क्या था कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। इस रस्सी की कितनी लेंथ है, 20 मीटर, कितनी है, 20 मीटर। इस 20 मीटर लॉन्ग रोप पे वो आर्टिस्ट चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, और ये रस्सी थोड़ी सी भी ढील नहीं है, पूरी तरह से टाइट है। टू द फ्रॉम द
टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड से, इस पोल से और इस ग्राउंड से वो क्या है, टाइटली 20 मीटर रॉप स्ट्रेच्ड है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ये इस पोल की हाइट आपको फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द टॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और अगर यह जो एंगल बना हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ आपका दिया हुआ कितना डिग्री, ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी सपोज कर लेते हैं। लेट लिख लेते हैं हियर BC be the height of the pole, ठीक है, BC be the height of the pole, ठीक है, एंड AC जो 20 मीटर है, be the length of rope, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ABC। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको हाइपोटेनियस, सॉरी ये हाइट फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। बताओ ये P कहलाएगा ना, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये सीधा साइड वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। तो बताइए परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो बताइए P और H के बीच का रिलेशन किस पर होगा, P और H का रिलेशन साइन में होता है ना, आपको बता चुके हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H, ठीक है। साइन थीटा यहाँ एंगल कितना दिया है, यहाँ लिख लीजिए कि थीटा इज गिवन 30 डिग्री, थीटा इज गिवन 30 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा के जगह में 30 डिग्री आ जाएगा। P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ आपका नहीं दिया हुआ नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं, या फिर BC का BC रहने देते हैं, यहाँ लिखे हैं ना BC बी द हाइट ऑफ द पोल, और H दिया हुआ है कितना, वैल्यू 20 मीटर, S 20 मीटर दिया है। साइन 30 का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा 20 मीटर। तो ये क्रॉस करेंगे तो 2BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2BC इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो 20 मीटर, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना फाइंड होगा, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 20 मीटर बाई 2 वैल्यू आके कट के हो जाएगा कितना, BC का वैल्यू 10 मीटर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द पोल कितना निकला, 10 मीटर निकला। तो आंसर में हम लोग लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था।